शुरुआत करेंगे अयोध्या की बड़ी खबर के साथ, जहां पर 18 नवंबर को ही सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है और पीएम के दौरे ध्वजारोहण को लेकर निरीक्षण भी करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसके साथ ही सभी तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम, और सीएम राम जन्मभूमि से करेंगे समीक्षा बैठक, ये भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर के ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे और पीएम के आगमन को लेकर ही सीएम निर्देश भी देंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 18 नवंबर को अयोध्या का दौरा करेंगे और दौरे के दौरान ही सीएम प्रधानमंत्री के संभावित दौरे और ध्वजारोहण समारोह में भी जुड़ी तैयारियों का भी यहां पर निरीक्षण करेंगे। राम जन्मभूमि में विशेष समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि राम मंदिर के ही ट्रस्टी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सीएम के आगमन को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, पीएम की तैयारियों का भी यहां पर जायजा लिया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें खास चर्चा भी हो सकती है। 18 नवंबर को ही अयोध्या का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दौरे के दौरान ही सीएम और प्रधानमंत्री के संभावित दौरे ध्वजारोहण समारोह से जुड़ी तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे और इसके साथ ही राम जन्मभूमि में भी विशेष समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राम मंदिर के ही ट्रस्टी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पीएम के आगमन को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश देंगे और तैयारियों का भी जायजा लेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, क्या खास रहने वाला है? अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 18 तारीख को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, जो पीएम का 25 नवंबर का दौरा, उसी के लेकर जो है समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के साथ बैठक करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। जी अमित, सीएम योगी आदित्यनाथ जो निरीक्षण भी करने वाले बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आएंगे, उसको लेकर तैयारियों को लेकर। जी, आपको बता दें कि सबसे पहले वो 18 नवंबर को राम अयोध्या आएंगे, तो हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, जहां पर उन जो कार होने हैं, जहां पे कार्यक्रम होने हैं, उसको लेकर जो तैयारियों का जो जायजा भी लेंगे और जो उचित दिशा निर्देश है उसको भी देंगे। जी अमित, कितना खास रहने वाला है सीएम योगी और पीएम एक साथ होंगे, कितना खास मायने रखा जा रहा है इस बार? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये 500 वर्षों के बाद जो है जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, अब आखिरी समय आ गया है जिस पर ध्वजारोहण होना है, तो उसी को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही, पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और साथ में पूरी अयोध्या के साथ साथ जो वहाँ मंदिर निर्माण में जो कार्य होने हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है समीक्षा बैठक करेंगे और जो दिशा निर्देश होंगे वो भी देंगे। जी अमित, लोगों की अगर बात करें तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार? जी बिल्कुल, उत्साह की बात करें तो उत्साह पूरे अयोध्या वासियों को है, जिसको लेकर जो है वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं। पीएम पर जो है 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे, तो उनकी तैयारियों के साथ जो जैसे रोड से आना है उसको भी सजाएंगे, संवारेंगे, साथ ही उनका अभिनंदन भी करेंगे। जी जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। लखनऊ में शौर्य और स्वाभिमान का भव्य संगम देखने को मिला, जहां पर वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। शहीद वीरांगना की अपवित्र वीरता और इसके साथ ही त्याग और बलिदान को ही समर्पित इस समारोह में ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से ही प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कार्यक्रम में भारी संख्या में ही लोगों की उपस्थिति ने ये संदेश दिया कि देश आज भी अपने नायकों को भूलता नहीं है और प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा और ज्यादा बढ़ा दी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहीद वीरांगना उदा देवी की स्मृतियां हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। भारत की स्वतंत्रता के लिए भी उनके अमूल्य बलिदान को सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए
इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां दे करके वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विरासत के सम्मान की बात जब होती है तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का है, तो लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किला के पास उसके सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य है महाराजा बिजली पासी किला में वहां के कार्यक्रमों में उस समय के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के साथ मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमारी सरकार ने वहां पे लाइट एंड साउंड का भी कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इस पूरे अभियान को हर क्रांतिकारी के, हर बलिदानी के, भारत माता के उस हर सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। आप देखते होंगे, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में देखेंगे तो एक पुस्तक हमने अतिरिक्त उपलब्ध करवाई है बच्चों को, और वह पुस्तक स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने प्रदेश में गठन होने के बाद 3 नई पीएसी की बटालियन गठित की। महिला बटालियन का नामकरण पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने अब तक 2,19,000 पुलिस की भर्ती पिछले 8 वर्ष में की है। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से जुड़े हुए छात्रों को शोध करने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए हम लोग वहां पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। 62 जनपदों में 109 सर्वोदय विद्यालय की स्थापना का कार्य भी हमारा या तो संपन्न हो चुका है या उन कार्यों को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाए हैं, जहां पे आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं को रहने, उनकी सारी व्यवस्था वहां पे सरकार के स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही
18 जनपदों में 18 अटल आवासीय विद्यालय, ये पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, क्योंकि यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जो वीरांगना उदा देवी न केवल पारसी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच उदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना उदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भगंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो उदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो, मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। अयोध्या से आपको खबर बता दें, जहां पर अयोध्या में 3 दिन रहेंगे संघ प्रमुख, और ये अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 23 नवंबर की शाम पहुंचेंगे मोहन भागवत। बड़ी अपडेट आपको बता दें, 23 नवंबर को ही संघ कार्यालय में प्रवास भी करेंगे और 24 नवंबर को गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड जाएंगे भागवत। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरएसएस प्रमुख बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल और 25 नवंबर को ही ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आरएसएस के ही प्रमुख मोहन भागवत 23 नवंबर की शाम को ही अयोध्या पहुंचेंगे और 3 दिन तक शहर में रहेंगे। आपको बताएं कि 23 नवंबर को ही भागवत संघ कार्यालय में ही प्रवास करेंगे और अगले दिन ही 24 नवंबर को वे प्रसिद्ध गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में ही जाएंगे। आपको बताते चलें कि 25 नवंबर को वे ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी भाग लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम में भी समापन करेंगे। मथुरा में आयोजित सनातन पदयात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाग लिया और इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में उन्होंने बागेश्वर धाम के ही पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद ग्रहण किया है। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन परंपरा और धर्म के प्रति सम्मान हमारे समाज की एकता और संस्कृति को मजबूत करता है। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से मिलकर उनके विचार और आशीर्वाद लिए हैं। पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और उन्होंने इस अवसर पर ही आध्यात्मिक लाभ भी उठाया है। देखिए, ये तो ब्रज का धाम है, कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है। यहाँ तो कण कण में भगवान है और भगवान का देवस्थान है। क्या सड़क, क्या मकान, सब कुछ महान। हम सब के लिए बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का निर्णय अपने आप में हम सबके लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूं और बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। सामाजिक समरसता का भाव आज के समय में और ज्यादा जरूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये बोलने से नहीं, करके दिखाने की जरूरत है। सड़क पे बैठ के भोजन का भी आनंद लिया, सबके साथ मिलने का भी और बाबा जी से आशीर्वाद लेने का, और ये जो भगवान कृष्ण के धाम मथुरा पहुंचने का निर्णय जो हुआ है, जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो गोपाल कृष्ण भी बहुत अच्छे से मुस्कुराएंगे। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति सद्भावना, महाराज जी की यात्रा सफल हो, ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपको बधाई भी देता हूँ। महाराज जी का यश, कीर्ति, वैभव बढ़ता रहे। भगवान की दया से आप सनातन धर्म की रक्षा के साथ सामाजिक समरसता का भी संकल्प लेके आए। बाबा महाकाल उनको सफल करे, उनको यश दे।
देवरिया के पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एकता पद यात्रा पूरा की। आपको बता दें कि इस दौरान ही उन्होंने किसानों और जनता से संवाद किया है और सूर्य प्रताप शाही ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार के लोगों ने जंगल राज और सुशासन को देखकर एनडीए की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा है कि इस प्रचंड जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ के आम जनता का जंगल राज और आतंकवाद के खिलाफ, वहाँ के भ्रष्टाचार और घुसखोरी के खिलाफ, वहाँ की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वहाँ की जनता ने भारी मतों से मतदान किया है और उन लोगों ने 5वीं बार एनडीए को अपना समर्थन दिया और लगातार समर्थन देना यह बात इस बात का प्रतीक है कि यदि आम जन के लिए गरीब कल्याणकारी नीतियां नहीं लागू होती तो वहां की जनता क्यों हमको जन समर्थन देती। बिहार का विकास हुआ है, विकास तेजी से आगे, बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और वहां की जनता ने इसे और आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को अपनी ओर से उनको नमन करता हूं और उनको हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी साथियों को जिन्होंने मिलकर के इस चुनाव अभियान को लड़ा और वो इस जीत में सबका योगदान है, उन सभी को मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जन एकता यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा पांडेयगंज से शुरू होकर मवे रहमगढ़ चौराहा तक निकाली गई है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारों से मार्ग गूंज उठा है। आपको बता दें कि कटरा चौराहे पर बीजेपी नेता महेंद्र विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा का स्वागत किया है और साथ ही सभी पदाधिकारियों ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और फूलों की वर्षा की। सीतापुर के सिंधोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनीष रावत ने ही शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा स्थल पर ही विशेष पूजा अर्चना की है और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि क्षेत्रवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही वीरांगना उदा देवी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम में ही कारागार मंत्री ही सुरेश राही, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे हैं। पूरे आयोजन में ही देशभक्ति का उत्साह और वीरांगना के प्रति सम्मान स्पष्ट दिखाई दिया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए और जिसमें कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण माहौल में ही संपन्न हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आज हम लोग सिधौली में हम लोगों ने शहीद वीरांगना उदा देवी पासी जी की जो प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया है और आने वाले समय में हम लोग निश्चित वहां पे बहुत भव्य प्रतिमा हम लोग लगाने का काम करेंगे। सबके सहयोग से प्रतिमा लगाई जाएगी। पूरे क्षेत्र के वासियों का आज शहीद दिवस पर हजारों की संख्या में सिधौली में उपस्थित होकर के लोग उपस्थित हुए हैं। उदा देवी पासी समाज से ताल्लुक थे यहाँ पे, लेकिन भारत के पूरे जनपद लोग उत्साहित हैं कि पहली प्रतिमा शहीद वीरांगना उदा देवी की लगने जा रही है। पासी लोग इतना उत्साहित हैं, सभी समाज के लोग उत्साहित हैं कि पासी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार करके देश को आजादी में अपने आप को शहीद हुई। तो इसलिए हर समाज के लोग उत्साहित हैं, खासतौर पासी समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं और इसको लेकर के सभी लोग देखे हजारों संख्या उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता, अपने जिले की जनता को कि उन्होंने शहीद वीरांगना उदा देवी की सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है।
तो सीतापुर में वीरांगना श्रद्धांजलि दी गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद रहे हैं और देशभक्ति का यहाँ पे उत्साह जो है साफ तौर पर दिखाई दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद रहे हैं। कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर एसपी ने ही 8 चौकी इंचार्ज के तबादले किए हैं और आरके मिश्रा बने हैं सराय मीरा चौकी के इंचार्ज। बड़ी अपडेट सामने आ रही है कन्नौज से, जहां पर शशिकांत कनौजिया को भेजा है साइबर थाने और विनोद कुमार कश्यप बने हैं मझपुरवा चौकी इंचार्ज। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर कन्नौज से ही खबर है, एसपी ने ही 8 चौकी इंचार्ज के तबादले किए। आरके मिश्रा बने हैं सराय मीरा चौकी इंचार्ज और शशिकांत कनौजिया को साइबर थाने भेजा गया है। विनोद कुमार कश्यप बने हैं महापूर्वा चौकी इंचार्ज। बड़ी अपडेट सामने आ रही है कन्नौज से। तो कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर एसपी ने 8 चौकी इंचार्ज के तबादले किए हैं। आरके मिश्रा बने हैं सराय मीरा चौकी इंचार्ज। बड़ी अपडेट कन्नौज से। बिजनौर के ही थाना नागल क्षेत्र के ही ग्राम तिसोत्रा के में ही गुलदार ने ही युवक सौरभ तोमर को अपना शिकार बना लिया है। युवक का शव खून से लथपथ गन्ने के खेत में मिला है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी बिजनौर भिजवा दिया है। परिजनों का वही रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक 3 दिन से ही घर से लापता था। बिजनौर जिले में ही अब तक गुलदार ने 38 लोगों को अपना शिकार बना लिया और 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग ने कई गुलदारों को भी पिंजरे में कैद कर दिया है। सौरभ तोमर नामक एक व्यक्ति जिनकी उम्र 30 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचकर उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायत नामा की कार्रवाई की जाती है और मृत्यु के सही कारण को जानने के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया था। यह भी अवगत कराना है कि सौरभ तोमर कई दिनों से घर से गायब थे। इनकी गुमशुदगी की सूचना कल दिनांक 14 नवंबर 2025 को इनके परिवार की तरफ से लिखाई गई थी और प्राथमिक जांच में यह प्रतीत हो रहा है कि इनकी मृत्यु किसी जंगली जानवर के हमले में हुई है, परंतु मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही बताया जा सकता है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। जनपद बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में युवक को गुलधार ने अपना शिकार बना लिया। तो वही अगर बात अब तक गुलधार के हमले से मौत करें तो गुलधार 38 लोगों को अपना शिकार बना चुका है और कई लोगों को घायल कर चुका है। बताया जा रहा है कि युवक 3 दिन से अपने घर से गायब था और अचानक ही युवक का शव जो है गन्ने खेत में पड़ा मिला। तो वहीं युवक का शव खेत में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं बात जो पुलिस प्रशासन ने करे तो पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और वन विभाग की टीम घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गुलधार के आतंक से लोग डरे और सहमे हुए हैं और अपने खेतों पर जाने से भी कतरा रहे हैं। मैरन टीवी के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संदेश के साथ भव्य वॉकथॉन का आयोजन किया। इस अवसर पर ही हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा, पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन की शुरुआत की है। कविनगर रामलीला ग्राउंड से शुरू हुई रैली सड़क के चौराहे से होकर गुजरती हुई शहर में सुरक्षा संदेश फैलाती रही। इस दौरान ही स्थानीय नागरिक, स्कूली बच्चे और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं और इसके साथ ही पुलिस अधिकारी एक साथ सड़क सुरक्षा के संदेश को लेकर निकले हुए थे और मासूम शर्मा ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाएं तभी कम होंगी जब हर नागरिक यातायात नियमों को अपनी जिम्मेदारी माने और ये सिर्फ नियम नहीं, हमारी जान की सुरक्षा भी है। जीवन सुरक्षा वॉकथॉन आज गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कराया गया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसके द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। आज ये एक अच्छा अभियान की शुरुआत हुई है। इसके लिए प्रेस को भी, इसके लिए लोगों को भी, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों को भी और सजग होने की आवश्यकता है। पिछले दिनों में एनएच पर जो एक दुर्घटना हुई है जिसमें 3 छोटे बच्चे की डेथ हुई है, वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। इस प्रकार के जागरूकता के साथ ये घटनाएं बंद होंगी, कम होंगी, इसलिए ये जागरूकता अभियान चलाया गया है। मैं पूरे पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी जिन्होंने और सिविल डिफेंस जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस प्रकार के आयोजन क्षेत्र की जनता की तरफ से भी
और जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके द्वारा भी होते रहने चाहिए। कि हम अपनी सुरक्षा भी करें, सड़क सुरक्षा की बात थी, लोगों के जान माल की हानि ना हो, नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, अपनी साइड चलें। बहुत प्रेरणादायी रहा, बहुत अच्छा था, सब लोग बड़े उत्साह से शामिल हुए, ये बहुत जरूरी था। खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए